क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप की नई सैंक्शन पॉलिसी ने भारत की ऊर्जा राजनीति को बदल दिया है? और क्या यह कदम भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित होगा? आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी कहानी। इंडिया स्टॉप्स बाइंग रशियन ऑयल। आखिर ट्रंप के तेल प्रतिबंधों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति किस चौराहे पर खड़ी है? दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकऑयल पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया। इससे सीधे तौर पर उन देशों पर असर पड़ा जो इन कंपनियों से तेल खरीदते हैं और इनमें शीर्ष पर है भारत का नाम। ट्रंप प्रशासन ने साफ संदेश दिया है, अगर कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो उसे अमेरिका के साथ महंगे व्यापारिक टैरिफ चुकाने होंगे। भारत पहले ही 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ तले दबा है। 25% रेसिप्रोकल टैक्स और 25% रूस से दोस्ती के कारण। यानी सीधा संदेश है, या तो सस्ता रूसी तेल चुनो या अमेरिकी व्यापार राहत। भारत अब अपनी जरूरत का करीब 80% तेल आयात करता है और रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड क्रूड अब तक भारत के लिए बड़े फायदे का सौदा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अब जैसे ही रोजनेफ्ट और लुकऑयल पर सैंक्शन लगाए, वैश्विक व्यापार में तेल की कीमतें 5% तक बढ़ गई, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का कारोबार भारत और चीन जैसे दिग्गज उपभोक्ताओं से ही चलता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रिलायंस और न्यारा एनर्जी दोनों कंपनियां अब रूस से तेल खरीदना पोस्टपोन कर रही है। रिलायंस की रोजनेफ्ट से $13 बिलियन की लंबी अवधि की डील फिलहाल होल्ड पर चली गई है। फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ तेल का मसला है या इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक गणित छुपी है? चलिए अब कुछ गहराई में चलते हैं। अमेरिका सिर्फ रूस से तेल को रोकना नहीं चाहता, वह चाहता है कि भारत की ऊर्जा प्रणाली पर उसका सीधा प्रभाव बढ़े। और ट्रंप सरकार ने भारत से नई शर्तों पर ट्रेड डील साइन करवाना चाहता है, जिसके तहत टैरिफ घटाकर 15% किए जा सकते हैं, बशर्ते भारत रूसी तेल से दूरी बनाए रखे। मगर इस पूरी कहानी में एक छुपा हुआ प्लेयर भी है, मक्का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक और निर्यातक देश है। वहीं भारत ने हाल ही में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू की है, जिसके लिए मक्का की भारी मांग पैदा हो गई है। पहले जहां भारत मक्का एक्सपोर्ट करता था, अब एथेनॉल उत्पादन के लिए खुद मक्का इंपोर्ट कर रहा है। और यह इंपोर्ट अमेरिका से आने वाली जीएम कॉर्न यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से जुड़ सकता है। भारत ने यह पॉलिसी 2030 के लक्ष्य से पहले ही लागू कर दी और अमेरिका के कृषि लॉबी के लिए यह एक बड़ा बाजार खोलने जैसा है। तो क्या भारत ने जल्दबाजी में E20 अपनाया ताकि अमेरिका खुश हो सके, या यह भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी है, जहां हम तेल की जगह अब जैविक ईंधन यानी एथेनॉल पर दाव लगा रहे हैं? यही नहीं, रिपोर्ट्स कहती है कि भारत अब अमेरिका से पनीर और डेयरी उत्पाद भी खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि घरेलू स्तर पर मिलावट की समस्या बढ़ रही है। इससे अमेरिका को एक और बाजार मिलेगा और भारत को शुद्ध डेयरी उत्पाद। अब तस्वीर कुछ इस तरह बनती है, भारत धीरे धीरे रूस से दूरी बनाते हुए अमेरिका के साथ एक नई रणनीतिक डील की ओर बढ़ रहा है। संभावना है कि अमेरिकी ट्रेड टैरिफ में राहत मिले, E20 जैसे बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिले और भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो। दूसरी ओर रूस के साथ तेल व्यापार घट सकता है, लेकिन यह फैसला भारत को विश्व राजनीति में एक नए संतुलन पर पहुंचा सकता है। तो क्या भारत का यह तेल निर्णय
नई विश्व व्यवस्था की दिशा निर्धारित करेगा या यह सिर्फ एक तात्कालिक दबाव का परिणाम है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।